इतना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। जोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। तब भी निकल गया था जब 1999 में वसीम अकरम ने मैच फिक्सिंग किया था पैसा लेकर के, और लंदन और दुबई में अपना पूरा महल बनाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया को जितवाने के लिए और चोरी चमारी पर उतर गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर का दिवालिया और पूरे पाकिस्तान क्रिकेट टोली का दिवालिया तब भी निकल गया जब इमरान खान का जेल के अंदर बलात्कार हुआ, रेप हुआ। ये जो चवन्नी बराबर ये जो भिखमंगा बैठा है टोपी पहन करके, पाकिस्तान का झंडा लगा करके, पाकिस्तान का झंडा लगा करके, ये मदरसा छाप, घटर छाप, ये लुंगी छाप, ये टोपी छाप, जाहिल चुप, आवाज नीचे। भारत की महिलाओं की आवाज ऊंची होती है, मर्दों की आवाज तुम नीचे रखो। एक चुप चुप, एकदम चुप। जबान भी काट दूंगी मैं, जबान भी काट दूंगी मैं। चल राकेश जी, दूसरी बात मैं कहूंगी कि पाकिस्तान के प्लेयर को बल्ले से बंदूक चलाना आता है और रेप करना आता है, बस इसके अलावा इनको ना बॉलिंग आती है, ना बैटिंग आती है, ना मैं एक मिनट बीच में आता हूँ। आरजू, ऑन अ सीरियस नोट प्लीज, बासित भाई, ये ड्रामेबाजी से बाहर निकल जाओ। मुझे मालूम है अभी बालिग नहीं हुए हो, अभी दूध के दांत नहीं टूटे, मुझे पता है, लेकिन थोड़ी सी मैच्योरिटी लाओ। मुझे पता है ये पूरी मैच्योरिटी शब्द पाकिस्तान में किसी को नहीं पता है, तो अभी रुक जाओ। आरजू, ये बल्ले से गन का इशारा कर सकते हैं, ये कागज के जहाज उतार कर दिखा सकते हैं कि हमने जेट गिरा दिया, इसके अलावा ये कुछ कर नहीं सकते हैं। ये बिरयानी खाते रहेंगे, मैदान पर सोते रहेंगे, और पता चलेगा इस संडे को पाकिस्तान का बेइज्जती पार्ट 3 इसी एशिया कप में होगा। देखें, अगर ये इसी तरह से खेले जैसे पहले खेले थे तो डेफिनेटली ये हारेंगे, और जब ये हारेंगे तो जाहिर हैट्रिक तो अपने आप ही हो जाएगी। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल है इनको बहुत सीरियस होकर जो है अपने जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और इस किस्म की हरकतें जो पहले होती रही हैं, कभी जहाज गिरते दिखा रहे हैं तो कभी 6 बना के दिखा रहे हैं, इस किस्म की चीज़ें जो कुछ कर रहे थे वो यकीनन बहुत अनप्रोफेशनल था, और स्पोर्ट्स के अंदर इनको इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने जैसे कि देखा है कि चाहे वो चेयरमैन पीसीबी हो या बाकी लोग हों, वो इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे थे, और यकीनन इनके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए था इन खिलाड़ियों के ऊपर, जो कि नहीं हुआ इस बार भी। अभी ये देखिए, ये आप बासित को बुलाया, इसको प्लीज सुबह बता दिया करें ताकि अपनी मेडिसिन ले लिया करें टाइम पे, ताकि शो के वक्त इनको फिट्स ना पड़ा करें। ये जो शो में बैठकर इनको फिट्स पड़ते हैं ना, वो शायद इन्होंने अपनी मेडिसिन नहीं ली है, और इनको पाकिस्तान ने खराब खेला। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जो खराब खेलेगा उसका वही हाल होगा जो पाकिस्तान का पिछले 2 मैचेस में हुआ था। और ये जो ये तरह फुदक रहे हैं, इनके बजाय हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको देखना चाहिए। उनको पता नहीं, आप इसको बुला के कॉमेडी बना देते हैं आप। अच्छा नहीं, 1 मिनट में आता हूँ। बासित बीच में बोलोगे भाई तो आवाज डाउन कर दूंगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो प्लीज ये आपको वार्निंग दे रहा हूं कि अगर आपको रेडियो कमेंट्री करनी है, मुझे पता है बासित संडे को याद करके बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है। पानी पता नहीं आपके पास होगा या नहीं होगा, ये पानी मैं दे दे रहा हूं, दवा ले लो, अगर दवा नहीं लिए हो तो ये पानी मैं दे देता हूं, दवा ले लो भाई। संडे तक आप सही सलामत रहो, और संडे के बाद भी सही सलामत रहना। गर्म पानी है, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, आपको बहुत जरूरत है इसकी। आरजू अपनी बात पूरी करिए, फिर सभी ने आपके पास आता हूं। रुक जाओ बासित प्लीज, नहीं अच्छा लगता, फिर मैं कहूंगा आवाज डाउन कर दो, आप कहोगे शिकायत करोगे। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह ही जो है वो रखना चाहिए, उसके अंदर अगर पॉलिटिक्स लाएंगे तो बिल्कुल यही हाल होगा। और शायद हमारे जो चेयरमैन पीसीबी है, मेरा ख्याल है अगर इस बार पाकिस्तान फिर अगर अनफॉर्चुनेटली हार जाता है, खुदा ना करे, लेकिन अगर हार जाता है तो उनको जरूर रिजाइन कर देना चाहिए। आपको उम्मीद है जीतने की आरजू? 50-50, इसलिए कि हमने ज्यादातर देखा जब ये 2 मैचेस बुरी तरह से हार जाते हैं तो तीसरे में काफी जान लगा देते हैं, तो कुछ तीसरा जीत तो गए कल बांग्लादेश से, जान लगाया, भारत के साथ, पूरी जान लगाई, गिरते पड़ते जीते।
भारत के साथ कह रही हूँ, भारत के साथ 2 मैचेस हारे हैं ना, तो अब तीसरे में शायद पूरी तरह से अगर हारे भी तो हम कह रही हूँ इज्जत से हारे हैं। वो आप भी जान रही है, थोड़ा सा हारे फर्ज ना। अदा कर रही है पाकिस्तान के नागरिक होने का। आपको भी पता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि भारत से जीत सके, ठीक पर ये है। अच्छा है कि आप पाकिस्तानी नागरिकता लेकिन का इज्जत से आ रहे हैं ना नाज़िया, थोड़ा फाइट करके आ रहे हैं ना तो बेहतर होगा, बजाय इसके कि ठीक है। लास्ट टाइम की तरह सबीना शाहबाज के पास में जाता हूं। क्या वहां पर चर्चा चल रही है पाकिस्तान में? बासित प्लीज, नहीं अच्छा लगता है। फिर मैं पीसीआर को परमानेंटली कह दूंगा कि इनकी आवाज डाउन कर दो, जब मैं नाम लूं तभी इनकी आवाज अप करो। तो नहीं अच्छा लगता है भाई। अभी बिरयानी खाओ, बिरयानी खत्म करो, ये कागज के जेट से खेलो। बच्चों में यही अच्छा लगता है। मुझे पता है दूध के दांत नहीं टूटे, मैं फिर तीसरी बार कह रहा हूं इस शो में। तो जब बच्चों के दांत नहीं टूटे तो ये कागज के जहाज बनाकर खेलते हैं। कहीं देखो थोड़ा बहुत पानी घर में हो तो कागज की नाव बना लो, उस पर भी बहाते रहना, जैसे बचपन में हम लोग किया करते थे। तो वही करो, वही सूट करता है बासित तुम्हें। रुक जाओ सबीना, क्या चर्चा चल रही है? हम हार रहे हैं इंडिया के खिलाफ। पाकिस्तान की टीम क्लब टीम ज्यादा लग रही है। बांग्लादेश से मरमर के जीते भारत तो कायदे से हरा देगा। हमारे खिलाड़ी अंडे खा रहे हैं, वापसी पर भी अंडे खाएंगे। सायम अयूब की बड़ी चर्चा हो रही है, उनको लेकर कहा जा रहा है उनको तो ब्लाइंड क्रिकेट में भेज देना चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि जलील होने से तो बेहतर है कि बांग्लादेश से हारकर बाहर हो जाते, क्योंकि फिर हैंडशेक नहीं होगा। और अब तो फाइनल है। खबर तो यह भी है कि नकवी के हाथों ट्रॉफी भी नहीं ली जाएगी। हार जीत खेल का हिस्सा है। हर हार से बहुत कुछ सीखते हैं। अगर हम जीत जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जीतते उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। परसों क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत दफा ऐसा हुआ है कि भारत को मोहतरमा लेट मी कंप्लीट आप बोली मैं बीच में नहीं बोली। लेट मी कंप्लीट प्लीज। नाज़िया एक बार पूरा करने दीजिए, सबीना को एक बार अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। बोलिए सबीना। चले हम तो मैच हारते हैं मोहतरमा, हम तो मैच हारते हैं, आप लोग तो जंगे हारते हैं। मैं आ गया बीच में, मैंने रोक दिया नाज़िया को। सबीन मैंने रोक दिया नाज़िया को, आप अपनी बात पूरी करिए। बहुत शुक्रिया नाज़िया प्लीज होल्ड। इतवार को क्या होगा, इतवार को क्या होगा, पहले इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए जितने भी मैचेस हुए हैं सबके सामने है। पाकिस्तानी टीम जो है वो शायद भारत के जब एक नाम आता है तो भारतीय लोग हम देखते हैं कि स्टेडियम में जो उनका जारहाना अंदाज होता है, उसके बाद भारतीय टीम अगर जीत भी जाती है तो उनकी जीत इतना मैटर नहीं करती। बाकी बात रही हैंडशेक की, तो ना पाकिस्तान को पहले कभी उम्मीद थी पाकिस्तान। आपको समझ में आ रहा है आप क्या बात कर रही हैं? मैं बिल्कुल सोच समझ के बोल रही हूँ। आप लोग की तरह बिल्कुल बगैर तैयारी के नहीं आकर बैठ जाते, सोच समझ के पढ़कर आते हैं। दूसरा ये है कि आप कितनी बार हारी है आपकी पाकिस्तान टीम? जरा वही लिस्ट बता दीजिए। और आपके पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर कितने क्रिकेट प्लेयर 2005 से 2005 से वो जीत मुबारक जो आप लोग अभी तक जीते नहीं है। आपको आपकी वो जीत मुबारक जो अभी तक आप लोग बताइए ना। अरे आप जब इतवार को ये फैसला होगा। आप मेरे पास लिस्ट है आपके पाकिस्तानी प्लेयर का, मेरे पास भी लिस्ट है, मेरे पास भी लिस्ट है। आई हैव लिस्ट। अरे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं रेप कर देते हैं, हेलो प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। जहां जाते हैं वहां रेप कर देते हैं। अरे चेंजिंग रूम में रेप कर देते हैं। अभी 8 अगस्त 2025 को हैदर अली रेप कर दिया। अरे रेप ही करना आता है क्या पाकिस्तानी प्लेयर को? बल्ला चलाना नहीं आता है, बल्ला चलाना नहीं आता है, बैट बॉल चलाना नहीं आता है, रन बनाना नहीं आता है, रेप करना ठीक से आता है और बैट का बंदूक बनाना आता है। बस 2 ही बंदूक चलाना आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है आपके पाकिस्तानी प्लेयर को। इतवार को आपको पता चलेगा कि क्या हुआ। आप सिर्फ ये लिस्ट बता दीजिए मुझे। इतवार को आपको पता चलेगा कि क्या हुआ। आपको इतवार को समझ आएगी कि क्या हुआ। पाकिस्तानी कभी हार कर अपने प्लेयर के घरों पे छापे नहीं मारे। कितनी बार कितने देश में हारे हैं वो लिस्ट बताइए मुझे। अच्छा चलिए वो लिस्ट की चर्चा होती रहेगी नाज़िया। बैरिस्टर